हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। कोविड का मतलब है CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज और 2019 सन के लिए कोविड-19। तो कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज 2019। आज के इस वीडियो के कंटेंट है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम मिथ्स और फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मिथ मतलब वहम और कुछ फैक्ट मतलब कोरोना वायरस के जाने में कुछ जानेंगे। फिर सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, रिड्यूस योर रिस्क ऑफ कोविड-19, लॉकडाउन इन इंडिया, इम्यूनाइजेशन और सैल्यूट टू कोरोना वायरस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 का अर्थ है कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस मतलब यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, डिजीज दो तरह की होती है। एक डिजीज हमारी हैबिट्स के कारण से होती है। अगर हमारी बैड हैबिट्स हैं तो उसके कारण से हमें डायबिटिक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है या फिर पीलिया हो सकता है। लेकिन एक ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। तो कोविड एक ऐसी डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। यह डिजीज आइडेंटिफाई हुई थी सबसे पहले चाइना के हुई प्रोविंस में। एक हुई प्रोविंस, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे चाइना में हुई प्रोविंस होते हैं, जहाँ पे डिस्कवर हुई थी दिसंबर 2019 में। कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बाय कॉन्टैक्ट फैल रही है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन बाय कॉन्टैक्ट के साथ साथ स्प्रेड हो रही है। एक पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है, कोविड पॉजिटिव है और किसी सरफेस को टच कर रहा है, उस सरफेस को टच करने के बाद वहां पे पहुंच जा रहा है वायरस, और यह वायरस उस सरफेस को अगर दूसरा कोई स्वस्थ व्यक्ति टच करता है और आईज, नोज और माउथ तक लेके जाता है तो यह वायरस दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, वो भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ वहम के बारे में और कुछ फैक्ट्स के बारे में कि क्या क्या फैक्ट्स हैं और कुछ वहम क्या है। देखिए, यहाँ पे एक वहम ये है कि अगर हम हीट में यानी धूप में खड़े हो जाएं तो हमें कोविड-19 नहीं होगा। तो पिछली बार ऐसा हुआ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो लेबर काम कर रही है या कुछ हो रहा है उनको कोविड-19 नहीं हो रहा, ऐसा वो सोच रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आप खड़े रहेंगे धूप में तो आपको कोविड-19 नहीं होगा। इससे कोविड-19 तो नहीं बचेगा, लेकिन आपको हेडेक और भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो आपको दिक्कत कॉज करेंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है क्या चीज़ वहम है और क्या चीज़ फैक्ट्स है। ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट भी नहीं है कि अगर आप धूप में खड़े हो जाए तो आपको कोविड-19 नहीं होगा। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको फिजिकल वर्क करना जरूरी है। आप एक अच्छा खाना खाएं और फिजिकल वर्क करें। होल्डिंग ब्रेथ इज नॉट डायग्नोसिस। अब यहाँ पे 45 सेकेंड तक जो व्यक्ति ब्रेथ को रोक ले रहा है उसे हम कह रहे हैं कि इसे कोविड नहीं हुआ। लेकिन उनका क्या, जो 30 सेकंड तक रोक पा रहे हैं तो ये क्या कोविड पॉजिटिव हो गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 30 सेकंड वह व्यक्ति हो सकता है जिसको डायबिटिक है या कोई अस्थमेटिक प्रॉब्लम यानी लंग्स प्रॉब्लम है, यह 30 सेकंड तक ही रोक पाएगा क्योंकि उसको लंग्स की प्रॉब्लम है। अब ऐसा नहीं है कि उसको कोविड पॉजिटिव हो गया है। तो ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि अगर आप 45 सेकंड तक रोक पा रहे हैं तो वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। अगर 45 सेकंड से कम रोक पा रहे हैं तो कोविड पॉजिटिव है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अपने ब्रेथ को होल्ड कर करके बार बार ना नापें कि आप कितने सेकंड तक रोक पा रहे हैं। मॉस्किटो बाइट्स जो है ये बीमारी को नहीं फैला रहे, लेकिन पहले हमें सोच रहे थे कि मॉस्किटो जो है बीमारी को फैला रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी साइंटिफिक तथ्य अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। हम अपने गैजेट्स को बार बार सैनिटाइज कर रहे थे। जैसे हमारे पास हो गया हमारा पेन, पेंसिल या मोबाइल फोन या फिर चश्मा, जिसको हम बार बार सैनिटाइज कर रहे थे। तो इस सैनिटाइज करने से क्या है कि अगर उस सरफेस पे कोई वायरस आ चुका है, कोविड वायरस आ चुका है, तो वह डेड हो जाएगा, वह डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन कई लोगों ने अपनी पूरी बॉडी को ही सैनिटाइज करना स्टार्ट कर दिया। यह अल्कोहल से नहाने लग गए। अब अल्कोहल से नहाने से ऐसा तो नहीं है कि वायरस इनकी बॉडी पे है तो चला जाएगा। हाँ, चला तो जाएगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएंगी। अगर आप अल्कोहल से नहाएंगे तो हेयर लॉस हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, आप गैजेट्स को रेस्क्यू करें, अपनी पूरी बॉडी को रेस्क्यू ना करें। आप बाहर से आते हैं तो कपड़ा बाहर निकाल लें, फिर अच्छे से नहा लें गुनगुने पानी के साथ। अब यहाँ पे बहुत बारीकी समझने वाली बात है कि जो भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वह बैक्टीरिया के थ्रू काम करती हैं, वायरस के ऊपर काम नहीं करती हैं, क्योंकि वायरस के लिए ऐसी कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होती है। तो हमने एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया निमोनिया के लिए,
और भी अलग अलग एंटीबायोटिक्स, ताकि ये वायरस हमारे पास ना आए बिना किसी सलाह के। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। एक गोल्डन एज होती है, देखिए 60 प्लस वाली जो एज है ये गोल्डन एज है। इन पर्सन्स को इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण से इनको बहुत जल्दी कोई डिजीज हो सकती है। अब यहाँ पर इन पर्सन्स की केयर करने के लिए ये दिया गया है द गोल्डन एज, इनकी ज्यादा केयर की जरूरत है, इनको मेडिकल कंडीशंस ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। अब अच्छी बात क्या है कोविड-19 के विरुद्ध, कोरोना वायरस के कुछ सिम्टम्स हैं जो अधिकतर लोगों में देखे गए हैं। जैसे इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन तक का है। अगर कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो वह 2 से 14 दिन के अंदर चला जाएगा। हमें फीवर होता है, हेडेक होता है, कफ होता है और सोर थ्रोट यानी गला सूखता है। हमारा जो गला सूख रहा है इसे हम कह रहे हैं सोर थ्रोट। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। रनिंग नोज, नाक बह रही है और चेस्ट पेन भी महसूस होता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जिन व्यक्तियों को कोविड पॉजिटिव हुआ है, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उनको कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिला है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एसिम्टोमेटिक। ऐसा तब हो सकता है जब उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावी हो, वह वायरस को अच्छे से काम नहीं करने दे रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको हेडेक हो, फीवर हो, कफ हो, सोर थ्रोट हो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो, चेस्ट पेन हो सकता है कि यह किसी और कारण के वजह से हो रहा हो, कोविड पॉजिटिव की वजह से नहीं हो रहा हो। आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, बट ये ना माने कि कोविड हो ही चुका है मेरे को। हम रिड्यूस कैसे करते हैं कोविड-19 डिजीज को? क्लीन योर हैंड्स ऑफन। अब हाथ धोने का मतलब ये नहीं है कि खाना खाने से पहले हमने 2 सेकंड पानी में हाथ धोया चले गए। 2 सेकंड नहीं है, हमें 20 सेकंड तक हाथ धोना है, ताकि हमें यह डिजीज ना हो। अगर वायरस आया है तो वह अच्छे से धुल जाए। कफ और स्नीज करते वक्त हम अपने एल्बो के अंदर स्नीज करेंगे, कफ करेंगे, अगर हमने मास्क नहीं पहना है तो। वैसे तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन घर पे अगर हम हैं और अचानक से हमें छींक आ जाए, रिफ्लेक्स एक्शन है छींकना, इसलिए हमें कंट्रोल नहीं होगा तो हम फटाफट अपने एल्बो के अंदर उसे छींक लेंगे। अवॉइड टचिंग योर नोज, आई एंड माउथ। अब यहाँ पे हम अपने नाक को, मुंह को या आंखों को टच करते रहते हैं बार बार। ये लड़कियों की बहुत अच्छी आदत होती है, वो बार बार टच करते रहेंगे। यहाँ पर हमें मास्क पहनना है और मास्क पहनने से तो हम टच नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम मास्क हटा के कुछ खा रहे हैं, टच कर रहे हैं बार बार नाक को, मुंह को, तो यह बीमारी हमारे पास आ सकती है। अपने आप को लिमिट करना है सोशल गैदरिंग में। कहीं भी नहीं जाना जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, क्राउडेड प्लेस हो, पब्लिक प्लेसेस हो, वहाँ पे हमें नहीं जाना जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, क्योंकि हो सकता है कि उस प्लेस पे कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति आया हो और वह कोविड पॉजिटिव व्यक्ति कोविड वायरस को उस जगह पे फैला दे। तो हमें इससे बचना है। 2 गज दूरी मेंटेन करके रखनी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, क्योंकि कोविड वायरस यानी कोरोना वायरस हमें दिख तो नहीं रहा है कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए हमें अपने हिसाब से उस व्यक्ति के लिए भी और अपने लिए भी दूरी बना के रखनी है। क्लीन करना है और डिसइंफेक्ट करना है अपने टेबल को, कुर्सी को, पेन को, मोबाइल को, जो गैजेट्स हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं। लॉकडाउन इन इंडिया। मार्च 22, 2020 को पीएम ने इंटेंसली कहा था कि 14 आवर्स का वॉलंटरी पब्लिक कर्फ्यू लगाया जाएगा। अब ये हमने करा। उसके बाद इस कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया 75 डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19। 24 मार्च को फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया 21 दिन के लिए। अब ये 21 दिन धीरे धीरे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक चला गया संपूर्ण लॉकडाउन। और यहाँ पे संपूर्ण लॉकडाउन में आप देख रहे होंगे इस फिगर में, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लेडी अपना सामान लेके घर की तरफ जा रही है। यहाँ पे ये भी अपने गांव की तरफ निकल रहे हैं, यहाँ पे भी गांव की तरफ निकला जा रहा है। यहाँ पर भी शहरों से गांव की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्लान होने देखने को मिला है। लोग कहीं भी किसी भी सहारे, किसी भी तरीके से, चाहे ट्रक में, पानी के टैंकर में, किसी भी तरीके से अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर पैदल ही चले गए हैं 2-2 हज़ार किलोमीटर, बच्चे को लेके, माँ को लेके 2-2 हज़ार किलोमीटर तक लोगों ने दूरी तय करी। अब देखिए इस व्यक्ति का पाँव जो कैसे फूल गया है पैदल चलने के कारण, फिर भी लोगों ने चलना नहीं छोड़ा। इम्यूनाइजेशन। यहाँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन आ चुकी हैं जो इम्यूनाइजेशन के तहत काम कर रही हैं। ये जो कोवैक्सीन है, इसकी पहली डोज से दूसरी डोज का जो टाइम है वो 28 दिन का है। कोविशील्ड का जो टाइम है वह है 56 दिन का। अब 56 डेज और 28 डेज के बाद ही पहली डोज और दूसरी डोज लगनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोवैक्सीन लग रही है या कोविशील्ड लग रही है। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना है कि अगर कोवैक्सीन लगा है तो 28 दिन के बाद दूसरी डोज लेनी है, और अगर कोविशील्ड लगा है तो 56 दिन के बाद दूसरी डोज
लेनी है। कोरोना काल के दौरान कोरोना वॉरियर्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कोरोना वॉरियर्स कौन है? यह वह लोग हैं जो कोविड-19 के दौरान लगातार अपने काम करते रहे। इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और अपनी सक्षमता से अधिक इन्होंने कार्य किया। यहाँ पे पुलिसमैन हैं, यहाँ पे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, आर्मी के लोग हैं, एंकर हैं और डाकिया है। डाकिया ने कभी ऐसा नहीं किया कि डाक हमारा जो है वह नहीं आया, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। मैं बहुत जल्दी एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि डायबिटिक पेशेंट को कोविड पॉजिटिव होने पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि सब में नहीं है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। या तो एस्थमेटिक पेशेंट है या फिर डायबिटिक पेशेंट है, इनकी डेथ रेट भी ज़्यादा है। सो वेरी थैंक यू। आखिरी तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।